কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমরা জীব গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের অষ্টম পুরাণ পূর্ব পর্বে আছি, প্রথম খণ্ডে অষ্টম পুরাণ 8th চ্যাপ্টার আমরা শুভারম্ভ করব। পয়লা অনুবাদ। এই অষ্টম পুরাণে দধি পাত্রাদির ভঙ্গ, জননী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন এবং যমুলার্জুন নামক বৃক্ষধরে ভঞ্জন বর্ণিত হইবে। তারপর অন্য দিবসে दूसरे दिन में প্রাতকাল এই আর্লি মর্নিং এ বৈশ্য অর্থাৎ গোপগণ সভায় উপবেশন পূর্বক প্রদীপ্ত ভাব ধারণ করিলে পর স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, একদা দামোদর অর্থাৎ কার্তিক মাসের শেষ ভাগে যশোদা আমোদিত হইয়া প্রাতকালে দেখিলেন বাল গোপাল শয়ন রহিয়াছেন এবং তাহার নেত্ররূপ নীল পদ্ম যেন নিমিলিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে কর পল্লব দ্বারা পল্লঙ্কের উপরে শয্যার মধ্যেই লালন করিয়া পুনর্বার শয়ন করাইলেন। সেই শয্যা হইতে অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া এবং বহির্দ্বারে যাইয়া অতিশয় প্রত্যুষে নিজ দেহে দৃঢ়রূপে বস্ত্র গ্রন্থি সত্তর বন্ধন করিয়া নিজ গৃহের বয়স সম্বন্ধীয় দধিমন্থন কিছু করিতে আরম্ভ করিলেন। যে দিবসে রোহিণী দেবী পুত্রের সহিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শ্রীমান উপনন্দের মন্দির প্রাপ্ত হইলেন, ওই দিনে উপনন্দের মন্দিরে রোহিণীর নিমন্ত্রণ ছিল এবং ওই নিমন্ত্রণটি যেন প্রীতিপূর্ণ যন্ত্র বিশেষ। সুতরাং প্রীতিপূর্ণ নিমন্ত্রণে আগমনেও যেন যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণের মতো বুঝিতে হইবে। প্রীতিপূর্ণ ভৃত্য রমণীগণ নিজ নিজ অতিশায়িত কার্যকে পলায়ক্রমে সমাপন করিবার জন্য গমন করিলেন। কার্যের আতিশয্যাও এইরূপ। বৎসরিক শয্যা শীর্ষস্থানীয় মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের আগমনে জনবৃন্দ বন্দিত ও কুলপরম্পরা ক্রমে চিরানুষ্ঠিত মহেন্দ্রের মহোৎসব নিকটবর্তী হইয়াছিল। হিন্দি। अष्टम पुराण दाम बंधन का आग्रह एवं यमलार्जुन की मुक्ति। तदंतर अन्य दिन भी प्रातः काल ही सभा में बैठकर सभी वैश्य जाति गोपगणों के ददीप्यमान होने पर स्निग्ध कंठ बोला, किसी समय कार्तिक मास के किंचित अवशिष्ट रहने पर हर्ष भरी श्री यशोदा जी ने देखा कि बाल गोपाल शयन कर रहा है एवं उसके दोनों नेत्र नील कमल के समान निमीलित हो गए हैं। ऐसे लाला को निहार कर धीरे धीरे करपल्लव द्वारा पलकों के ऊपर से सैया के बीच में ही सोते हुए लाला पर प्यार करके पुनः लाला को शयन करा दिया तथा उस सैया के पास से भी थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई यशोदा ने पौड़ी में पहुंचकर अत्यंत प्रातः काल शीघ्र ही अपने शरीर में वस्त्र की गांठ को कस के बांधकर अपने घर के खर्च के योग्य कुछ दधी का मथना आरंभ कर दिया। जिस दिन अपने पुत्र बलराम के सहित उत्तम रथ पर चढ़ने वाली श्री रोहिणी जी प्रेममयी यंत्रणा से निमंत्रण पूर्वक श्रीमान उपनंद बाबा के घर चली गई थी और घर का कार्य करने वाली दासियां भी अपने अपने अतिशय कार्यों को पारी पारी से समाप्त करने को चली गई। कार्य की अधिकता भी यही है कि संवत्सर का मस्तक रूप अर्थात श्रेष्ठ अगहन के महीने के आते ही जन समूह के द्वारा पूजित कुल परंपरा से अनुष्ठित किया जाने वाला इंद्र का महोत्सव निकट आ गया था।
इंद्र का महोत्सव, क्या ये वो इंद्र पूजा वाला? क्योंकि दाम बंदर लीला तो हुआ था कार्तिक मास में, और ये इंद्र वाला पूजा तो हुआ था वो भी कार्तिक मास में। गोवर्धन पूजा पहले, गोवर्धन पूजा पहला आता है या दाम बंधन पहला आता है? दीपावली के दिन दाम बंधन हुआ था। बाद में आता है, गोवर्धन बाद में आता है ना गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। और दामोदर लीला में तो भगवान जी बहुत छोटे थे ना, और गोवर्धन में तो थोड़े बड़े थे। नहीं, तो इंद्र का पूजा आया बोला ना इधर। आगे तो गोवर्धन का पूजा नहीं टाइमिंग बता रहा है, अगहन मास तो लिखा है। अरे बोलने दीजिए सर, इंद्र का पूजा कर रहा था तब तो छोटा बेटो तो इंद्र का पूजा होता था गोपाल का, तब तो गांव वाले ब्रजवासी लोग इंद्र का पूजा, तो इंद्र का पूजा का उल्लेख किया गया है, गोवर्धन पूजा का नहीं। মহেন্দ্রের মহোৎসব নিকটবর্তী হইয়াছিল। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? हिंदी में लिखा है अगहन मास। अगहन मास कौन सा महीना होगा? अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, उन्हें कार्तिक के समय। कार्तिक और अगहन एक ही कार्तिक के है। बाद होता है प्रभु जी का, या भी हमारा इसको यहाँ मार्गशीर्ष बोलते हैं मुंबई में। अच्छा, इसका भी बड़ा महात्म्य होता है। इसमें रामचंद्र जी का विवाह हुआ था इस महीने में। हाँ, तो कार्तिक के बाद अग्रहण आता है क्या? जी जी, यूपी नॉर्थ साइड में अगहन बोलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ मार्गशीर्ष बोलते हैं मुंबई में। आगमन, तो आगमन लिखा इधर, अग्रहण आने वाला था, कार्तिक चल रहा था लेकिन अग्रहण आगमन है लिखा है बंगाली में, मीन्स इट वाज अबाउट टू कम, सो इट वाज कार्तिक वाज गोइंग ऑन। तो दोनों गोवर्धन पूजा और दामोदर लीला भी कार्तिक में ही होता है। अगला अनुवाद। এই রূপে ভৃত্য নারীগণ মানে লেডিজ সার্ভেন্ট স্ব কার্য সাধন নিমিত্ত গমন করিলে নিজ যুব যন্ত্রবর্তী হইয়া ব্রজরাজপত্নী যশোদা বারম্বার দধিমন্থন করিতে করিতে আরো পুত্র অধিকক্ষণ নিদ্রিত থাকিবে এই বিবেচনায় গান করিবার জন্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহার মুখ দর্শন করিতে করিতে কেবল তাহার চরিত্রে সর্বতভাবে গান করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে শ্রীল সুখদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা। সুখদেব বললেন, একদা গৃহদাসী সকল কর্মান্তর নিযুক্ত হইলে নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাল চরিত্র ঘটিত যে যে গীত ছিল তাহা স্মরণ করিয়া গান করিতেছিলেন। হিন্দি। इस प्रकार घर की सब दासियां जब अन्य कार्यों में नियुक्त हो गई, तब श्री ब्रज रानी स्वयं ही यत्नवती होकर दधी समूह को बार बार मथती हुई श्री कृष्ण की निद्रा की अतिशय दीर्घता के लिए, अर्थात लाला अभी बहुत देर तक सोते रहे, इसी ध्येय से गायन करती हुई एकमात्र श्री कृष्ण के ऊपर ही अपने मन प्राण को अर्पण कर उसी के ध्यान में एकाकार होने के कारण श्री कृष्ण के श्रीमुख को ही देखती हुई सर्वतो भाव से उनके चरित्र को ही गाने लग गई। गाने समय मंथन जथा, तो गान का क्या क्या चीज पे गान ध्यान से सुनिए। एक लाइन और बाकी है वो, जिसको श्री सुखदेव जी ने भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 1-2 में इस प्रकार कहा है, यथा एक दिन घर की सब दासियां जब अन्य कार्यों में नियुक्त हो गई, तब नंद गेहिनी श्री यशोदा स्वयं दधी मंथन करने लग गई। उस समय श्री कृष्ण के बाल चरितमय जो गीत थे उनका स्मरण करती हुई गाने लग गई। গানের সময়ে মন্থন যথা, শ্যামবর্ণ অথচ আন্দোলিত পরিধেয় বসন স্থিত রত্নের সহিত তাহার যে সকল মেখলা
শোভা পাইতেছিল। তাহার দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন। সেই কাঞ্চি নিচয়ের ঝঙ্কারযুক্ত ধ্বনি সংযোগ মনোহর কঙ্কনাভরণে তিনি অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তখন পুত্র অতি ধীরে ধীরে নেত্রযুগল উন্মিলিত করিতে লাগিলেন। পুত্রের এইরূপ মুখশোভা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী চঞ্চল বাহু দ্বারা অর্থাৎ ঘন ঘন বারংবার দধি মন্থন করিতেছিলেন। হিন্দি। गाते समय दधि मंथन इस प्रकार था यथा श्यामा गौरी श्रीमती ब्रजेश्वरी जिस समय अपनी चलती हुई दोनों भुजाओं के द्वारा बारंबार दधि मंथन कर रही थी, उस समय वे अपने कटी प्रदेश के हिलते हुए वस्त्र पर शोभायमान रत्न जड़ित मेखलाओं कौंघनियों से परिवेष्टित थी, अर्थात रत्न जटित अनेक कौंघनियों से उनकी कटी सुशोभित थी एवं कौंधनियों की झंकार से युक्त ध्वनि को धारण करने वाले शोभायमान कंकणों से वे अलंकृत थी और धीरे धीरे खुलते हुए से दोनों नेत्रों से युक्त अपने लाला के श्रीमुख को बारंबार निहारती जाती थी। गान जो था, तो इश्तमा जो गान कर रही था, उनका लिरिक्स का अर्थ क्या है? हे ब्रजराज कुला तिलक, कुल तिलक माने कुल का तिलक माने कुल का जो एकदम पूरा तिलक जैसा लगाते हैं, माने मेन ऑफ द कुला। कौन सा कुल में थे भगवान? चंद्रवंशी उग्रसेन का कुल में। তুমি এই ব্রজে বিদ্যমান রহিয়াছো। এই সকল ব্রজবাসী কত শত পুণ্য করিয়াছিল, তাহাতেই তুমি তাদের সুখ সমূহ উৎপাদন করিয়াছ। তোমার চেষ্টা দেখিলে নয়নের আনন্দ হয়। আনন্দ সম্ভূত পরম মহোৎসব দ্বারা তুমি গোপ সমাজ আনন্দিত করিয়াছ। পুতনার মরণ রূপ নূতন মঙ্গল কার্য দ্বারা তুমি ব্রজরাজকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছ। তুমি চিত্ত ধৈর্য বিনাশক শকটের উচ্চাটন করিয়া পরে মঙ্গল কার্য নিযুক্ত হইয়াছ। তুমি তৃণাবতের সহিত বায়ু নাশ করিলে পর পরমেশ্বর তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন। সুন্দর প্রাঙ্গণের মধ্যে তুমি হস্তপদ দ্বারা গমন করিয়া থাকো। হে পদ্মলোচন, তোমার পুণ্য অপূর্ব। নানাবিধ কেলি এবং বহুবিধ নৃত্য কলায় তুমি উৎকৃষ্ট নৈপুণ্যতা দেখিয়াছ। বৎসগণের পুচ্ছের সহিত মিলিত হওয়াতে আরো অধিক পরিমাণে তোমার মনোহর শোভা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বৃদ্ধাগণের উপর কৌতুক বিবাদে তুমি মিথ্যা লোভ বর্ধিত করিয়া থাকো। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার জননী, অতএব তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া সর্বদা সুবিস্তৃত সুখ রাশি বিস্তার করো। তুমি প্রচুর খেলা করিতে করিতে দর্শন দাও এবং শীঘ্র শরীরের বৃদ্ধি স্বীকার করো, অর্থাৎ তুমি নিত্য নিত্য বাড়িতে থাকো। ত্রিভুবন দেখাইতে গিয়া বিস্ময় ভাব চিন্তাপূর্বক তুমি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবী মায়া প্রকাশ করিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ, তোমার দেহ জরা মরণ বিহীন হোক এবং হরি পূজার দ্বারা তুমি অত্যন্ত সুখদাতা হও। হরি বল। हिंदी। श्री यशोदा जी का गाना इस प्रकार का है यथा हे लाला कन्हैया, तुम इस ब्रज में श्री ब्रजराज के कुल के भूषण अर्थात मुकुटमणि हो। इन पर सब ब्रजवासियों ने महान पुण्य किए हैं, इसीलिए तुम उनके सुख समूह के उत्पन्न करने वाले हो। हे लालन, तुम्हारी लीला सभी के नेत्रों को आनंद देने वाली है, आनंद की उत्पत्ति है, जिससे ऐसा जो तुम्हारा जन्म महोत्सव उसके द्वारा तुमने गोप समाज को आनंदित कर दिया है। पूतना की मृत्यु रूप नवीन मंगलमय कार्य के द्वारा तुमने ब्रजराज को व्यापक कर दिया है। सबके धैर्य को दूर करने वाले सक्टासुर का उच्चाटन करने के पश्चात तुम ब्राह्मणों के द्वारा किए गए मंगलमय कार्य से युक्त हुए हो। तृणाव्रत के सहित वायु के निवर्तक
श्री नंद सेवित परमेश्वर के द्वारा ही तुम पुनः हमारे पास लाए गए हो। सुंदर प्रांगण के बीच में तुम अपने छोटे छोटे हाथ पांव के द्वारा रेंग रेंग कर चलते थे। हे कमल नयन, तुम्हारा पुण्य अपूर्व है। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में तथा अनेक प्रकार के नृत्य कलाओं में तुमने उत्कृष्ट चतुराई दिखाई है। छोटे छोटे बछड़ाओं की पूंछ के सहित सम्मिलित होने से तुम्हारा श्री विग्रह और भी अधिक मनोहर शोभा से परिव्याप्त हो गया था। ऐसे तुम हो। वृद्धाओं के समूह में कौतुक में विवाद में तुम मिथ्या लोभ को बढ़ा देने वाले हो। हे लाला कृष्ण, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः मेरा लक्ष्य करके तुम मेरे प्रति सर्वदा सुविस्तृत सुख का विस्तार करो। हे अनेक प्रकार के क्रीड़ावली द्वारा भक्तों की तृष्णा को उत्पन्न करने वाले कृष्ण, तुम शीघ्र ही अपने शरीर के वृद्धि को स्वीकार करो, अर्थात शीघ्र ही बड़े हो जाओ। अपने उदर में तीनों भुवनों का दर्शन कराकर विस्मय विचार उपस्थित कराकर तुमने ही वैष्णवी माया का निश्चय करा दिया था। हे जगा मरण रहित देह वाले लाल, श्री हरि की सेवा के द्वारा तुम अत्यंत सुख देने वाले बन जाओ। ये गाना था, ठीक है। জননী এবং অন্যান্য লোকের প্রতি যথা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গাত্র মোটন নেত্র যুগল মুছিতে মুছিতে জাগরিত হইয়া মা মা বলিতে বলিতে রোদন করিয়া এবং মন্থন দণ্ডের শব্দ सत्यनारायण प्रभु म्यूट कर दीजिए। मंथन दंडेर शब्द शुनिया সেই শ্রীমান বালগোপাল স্থলিত পদে মানে থর বড় করিয়া যেন পড়িতে পড়িতে জননীর নিকট গমন করিলেন। हिंदी। तदंतर सर्वदा एक रस शोभा युक्त कोमलता के समुद्र वे श्री कृष्ण जाग कर शीघ्र ही रोते हुए से पलका से उठ खड़े हुए और माता के पास चल दिए। यथा अपना गात्र मोड़ने से अर्थात अंगड़ाई तोड़ने से प्रयुक्त लंबे लंबे सांसों को लेते हुए नेत्रों को दोनों हाथों से मीड़ते हुए जग कर माँ माँ कहते हुए रोते हुए मंथन के दंड के शब्द को अर्थात रई के शब्द को सुनकर श्रीमान बाल गोपाल बाल्य भाव से गिरते पड़ते माता के पास चल दिए। তারপর জননী বাল্য কালোচিত লালন পালন দ্বারা সমন্বিত রাশিকৃত স্নেহ ভরে এবং কাকতির লেশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। অর্থাৎ বাবা বাছা করিয়া কতই বাক্য ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন এবং শুভ গাখণ্ডন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শুভক পুত্র যখন ক্ষুবিত মন্থন দণ্ডের গতি সকল রোধ করিয়া দিলেন, তখন তিনি দুগ্ধধারা স্রাবী স্তনদয়ের দুগ্ধ নব শিশুকে পান করাইলেন। হিন্দি। तत्पश्चात माता यशोदा बाल्यकालोचित लालन पालन द्वारा बढ़े हुए स्नेह के विस्तार से तथा स्नेहमयी कातरता के लेस से परिपूर्ण होकर सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ अथवा सुंदरता के महेंद्र उन श्री कृष्ण के द्वारा रई की गति समूह के रुक जाने पर स्वयं दूध की धारा को बहाने वाले स्तनों के दुग्ध को उस अपने नवीन बालक को पिलाने लगी। বর্ষাকালের ন্যায় স্নিগ্ধ শোভাশালিনী জননী স্তন দুগ্ধ দ্বারা বর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ একটি সুন্দর চাতক পক্ষীর ভাব ধারণ
করিয়াছিলেন। वर्षा ऋतु के समान स्निग्ध शोभाशालिनी जननी श्री यशोदा जी के पयोधर जब दुग्ध धाराओं की वृष्टि करने लग गए, तब श्री कृष्ण सुंदर चातक पक्षी का भाव धारण करने लग गए, अर्थात चातक की भांति चाव से माँ का दूध पीने लग गए। তথায় শ্রীকৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষার সহিত ধন্য স্তনদুগ্ধ অর্ধমাত্র পান করিলে যশোদা নেত্র ব্যবধান যুক্ত গৃহ মধ্যে সন্তপ্ত দুগ্ধ প্রবাহ যে উচ্ছ্বলিত ভাবে ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে পরিত্যাগ পূর্বক তথায় গমন করিয়াছিলেন। দ্রুত গমনে পতিত হইয়া এই ভয়ে তাহাকে নিয়া গমন করেন নাই। হিন্দি। वहां पर श्री कृष्ण जब आकांक्षा पूर्वक दूध को आधा ही पी चुके थे, तभी श्री यशोदा जी नेत्रों की ओटक वाले घर में उठते हुए बहुत से दुग्धों के उफान को न जानकर उसी समय श्री कृष्ण को छोड़कर भाग गई। शीघ्रता पूर्वक भागने में श्री कृष्ण के गिरने के भय से उनको लेकर नहीं गई। মধুকণ্ঠ বলিলেন, কেন তুমি এরূপ বলিতেছ? কেবলমাত্র ওইরূপ কার্য অর্থাৎ দুগ্ধ রক্ষার জন্য ক্ষুধায় ক্ষীণ কলেবর শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করা কিরূপ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? কারণ যে সকল পুত্র স্নেহবতী রমণী আছে তাহাদের মধ্যে তিনি নির্মল উপমাস্থল। স্নিগ্ধকণ্ঠ হাস্য সহাস্যে বলিলেন, হে হে গুরু, আপনি প্রথমেই ইহা শ্রবণ করুন, যেহেতু জননীর ইহার এক প্রকার বাৎসল্যের পরিপাটি। মধুকণ্ঠ বলিলেন, কি প্রকার? স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, দেখুন, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত গৃহদেহাদি বস্তু সকল প্রায় অস্তমিত অর্থাৎ যেন লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভাবিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের পুত্র এই প্রকার ভাবপূর্ণ মমতা আছে বলিয়া পিতামাতা বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের গৃহ ধন সুহৃদ প্রিয় আত্মীয় আত্মা তনয় প্রাণ ও আশায় সমুদয় আপনাতে অর্পিত, তাহাদিগের তদেপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে পর্যাপ্ত হইবে কেন? দশম স্কন্ধের 14 অধ্যায় 33 নম্বর শ্লোকে এইরূপ বাক্য ব্রহ্ম বাক্য যখন ব্রজমাত্রই সেইরূপ ভাব শ্রবণ করিয়া যাইতেছে, তখন পিতামাতার কথা কি বলিব? অতএব এই মনোহর দুগ্ধ দধি দেহ গেহাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই ধারণ কৃষ্ণাপেক্ষা মমতার আস্পদ এবং তাই চরম সীমা বলিয়া বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপেক্ষা কৃষ্ণের প্রিয় বস্তুই অধিক অনুরাগ হওয়া যশোদার উচিত এবং পুত্র বৎসল্যা জননীর এই রূপ স্বভাবই চিরন্তন, ইহাই তাৎপর্য। হিন্দি। मधुकंठ बोला, भैया स्निग्धकंठ, तुम इस प्रकार क्या कह रहे हो? केवल दूध रक्षा मात्र के लिए क्षुधा से क्षीण कलेवर वाले अपने छोटे से लाला को छोड़कर श्री यशोदा जी का अंगत्य जाना किस प्रकार युक्ति संगत हो सकता है? कारण यह है कि पुत्रों पर वात्सल्य प्रेम करने वाली संसार भर में जितनी भी माताएं हैं, उनके बीच में वे ही तो निर्मल उपमा का स्थल है। स्निग्धकंठ हास्यपूर्वक बोला कि बड़े भैया जी, आप किंचित आगे का विचार तो ध्यान देकर सुनिए। यह लाला को छोड़कर दुग्ध की रक्षा के लिए दौड़कर जाना भी श्री यशोदा जी का एक प्रकार का वात्सल्य का विलास ही है। मधुकंठ बोला, किस प्रकार? स्निग्धकंठ बोला, देखो, जो ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के बिना अपने देह गेह आदि समस्त पदार्थों को विलुप्त प्राय मानते थे, उन सब ब्रजवासियों को तथा श्री कृष्ण की सेवा के योग्य पदार्थों को श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध माता पिता श्री यशोदा एवं श्री नंद जी श्री कृष्ण के जन्मदिन से लेकर हमारे पुत्र में ये सब अतिशय ममता वाले हैं, ऐसा मानते थे। भागवत दशम स्कंद ब्रह्म स्तुति में
जिन ब्रजवासियों के घर धन सुहृद प्रिय वस्तु आत्मा पुत्र प्राण और अंतःकरण चतुष्टमय आपकी सेवा के लिए ही है, हे श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के लिए पूतना आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ फल दिए बिना छुटकारा नहीं। इस प्रकार के श्री ब्रह्मा जी के वाक्य में जब ब्रज मात्र का ही उस प्रकार का भाव सुना जाता है तब फिर माता पिता का तो कहना ही क्या है। इसीलिए यह मनोहर दुग्ध दधि देह गेह आदि सभी पदार्थ श्री कृष्ण के लिए ही है। इस कारण श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण की सेवा योग्य पदार्थ भी अधिक ममता करने योग्य है। यह भाव भक्ति प्रधान ग्रंथों से विशेषता पूर्वक जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण ही की प्रिय वस्तुओं में अधिक अनुराग होना दिव्य वात्सल्य स्नेहमयी माता यशोदा के पक्ष में उचित ही है। নেক্সট অনুবাদ 12 নম্বর। সিদ্ধান্ত যখন এই প্রকার হইল তখন যশোদার পক্ষে কৃষ্ণের দ্রব্যাদির ভাবনায় সর্বাগ্রে উচিত হয়। সুতরাং তিনি নানাবিধ ক্লেশকে সহ্য করিয়া নিজের স্পৃহনীয় নানা প্রকার গৃহোচিত কার্যকে সম্প্রতি জানিতে পারিতেন না। কিন্তু এই আমার সেই বালক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেহ ও গেহাদি হইতেও অধিক রূপে জানিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ দয়া পাত্র ছিলেন এই বলিয়াই কৃষ্ণ কার্যে আমাদের কার্য এবং তাহাই কর্তব্য এই ভাবনায় জননীর মনে সর্বদাই হইত। সুতরাং স্নেহের নানা রূপে পরিপাটি থাকায় এই সেই পুত্র বলিয়া তাহাকে বুঝিতে পারিতেন। অধিক কি বলিব, যাহারা তর্জন এবং তারণাদি করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে থাকতেন না, তা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া থাকেন যে আমাকে ইহারা লালন করিতেছে। কারণ শিশুর মাতার পিতার প্রতি তারণাদিও লালন পালনের অন্তর্গত। অতএব নিরবাচ্ছিন্ন लालन पालনের কথা আর কি বলিব। हिंदी सिद्धांत जब इस प्रकार का है तब श्री यशोदा जी की ही यह भावना होना सर्वोत्तम है। वे तो अनेक क्लेशों को सह कर भी अपने अभिलषित अनेक प्रकार के गृहोचित कार्यों को भी इस समय नहीं जान पाती है, किंतु यह हमारा वही पुत्र है इस भाव से श्री कृष्ण को देह गेह आदि से भी अधिक जानती है। इस प्रकार श्री कृष्ण मेरी दया के पात्र हैं ऐसा समझकर श्री कृष्ण का कार्य हमारे ही कार्य है, वही करने योग्य हैं, यह भावना माँ यशोदा के मन में सदैव रहती थी। अतः इस प्रकार के स्नेह की अनेक परिपाटियों को वे ब्रजवासी जन ही जान सकते हैं, जिनके द्वारा किया गया तर्जन ताड़न आदि भी अर्थात डांट फटकार को भी श्री कृष्ण ये ब्रजवासी मेरा लालन ही कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। कारण माता पिता की डांट फटकार भी बालक के लालन पालन के ही अंतर्गत मानी जाती है। अतः निरंतर लालन पालन की कथा को और कहाँ तक कहें। अगला अनुवाद 13। যদি কখনো স্নেহবশত ব্রজবাসীগণের ক্রোধ জন্মিত, সেই ক্রোধ অত্যন্ত মমতার পাত্র শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। দেখুন স্নিগ্ধ মেঘেও কখনো কখনো ওই প্রকারে বৈদিক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখুন স্নিগ্ধ মেঘেও কখনো কখনো ওই প্রকারে বৈদিক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে। हिंदी स्नेह के कारण कभी कभी पोष्य जन पर क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, किंतु वह क्रोध स्नेह का बढ़ाने वाला ही देखा जाता है। देखो स्निग्ध मेघ में भी कभी कभी उसी प्रकार बिजली रूप अग्नि बार बार उत्पन्न हो जाती है। अगला टॉपिक, अगला श्लोक 14 नंबर। उक्त वाक्येर प्रमाण যথা माता এবং পুত্র হইয়াও উভয়ের হিতকারী ইহাদিগের পরম্পরার চরিত্র শ্রবণ।
সেই জননী তখন পুত্রজনিত হয় সেই জননী তখন পুত্রজনিত হর্ষ নির্বন্ধন এই বাক্য বলিয়াছিল, বৎস, আমি তোমার নিষ্মঞ্জন নির্মঞ্চন করিতেছি, তুমি ক্ষণকালের জন্য এই মন্থনগারী কলসিতে রক্ষা করো। তোমার যে দুগ্ধ প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেখিয়া এই আমি শত যন্ত্রে পর আসিতেছি। হিন্দি। उक्त वाक्य में प्रमाण यथा माता एवं पुत्र ये दोनों ही आपस में दोनों के हितकारी हैं। इन दोनों का चरित्र सुनो। बगोसी पर दूध उतारने के लिए जाते समय माता यशोदा ने पुत्र के हर्ष का कारण यह वाक्य कहा कि हे लाल, तेरी बलिहारी जाऊं, तू क्षण भर के लिए इस चलावनी की रक्षा करना, मैं तेरे औंटते हुए दूध को देखकर शीघ्र ही आती हूँ। হায়, তারপর সেই জননী যেমন বালককে পরিত্যাগ করিয়া সেই মন্থন স্থান হইতে দ্রুত গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে আগমন করিলেন, তমনি তাহার স্তনযুগল হৃদয়ে স্থিত বস্ত্র আদি করিয়া এমন ভাবে বর্ষণ করিল যাহাতে পথ পর্যন্ত পিছলিয়ে হইয়া পড়িল। হিন্দি। तदंतर वह माता बालक को छोड़कर उस दधि मंथन करने के स्थान से शीघ्र ही चली गई एवं दूध उतारने वाले उस स्थान से आ भी गई। उस समय उनके दोनों स्तन वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार बरसने लग गए जिससे कि वस्त्र को भिजाकर मार्ग में भी गीलापन आ गया। अगला श्लोक कितना नंबर तक हुआ हिंदी में? 15। सब मैचिंग है एकदम, वेरी गुड। কিন্তু এইরূপ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যে বস্তু প্রার্থনা করেন তাহাতে বাধা ঘটায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, যথা তারপর শ্রীকৃষ্ণ কোপ স্ফুরিত রক্তবর্ণ অধর দর্শন করিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বর্ষণ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মেঘ মন্থনের পাত্রীটি ভগ্ন করিলেন, অথচ তাহাতে অনুমাত্র নবনীত প্রাপ্ত হইল না। যা किंतु ऐसा होने पर वह श्री कृष्ण जिस वस्तु की प्रार्थना करते थे उसमें बाधा उपस्थित होने पर अत्यंत उद्विग्न हो गए। यथा तदंतर श्री कृष्ण ने क्रोध से फड़फड़ाते हुए अपने रक्त वर्ण के अधर को नीचे ऊपर के दोनों दांतों से दबाकर रोना आरंभ कर दिया तथा अधचले से भरी हुई उस चलावनी को सिलोटिया के बटना से खंडित कर दिया। उसमें किंचित भी नवनीत नहीं मिला। अब बुक से नहीं पढ़ रहे क्या? हाँ, बुक से भी पढ़ गए, इससे पीडीएफ से भी पढ़ गए, दोनों। এই স্থানে পণ্ডিত সকল এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, যথা তৎকালে ওই শিশুর শুক্লবর্ণ দন্তরূপ চন্দ্রশ্রেণী অধরের রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং নেত্ররূপ দুইটি চক্রর পাখির মধ্যে অশ্রুজাল ধারণ করিয়া যাওয়াছিল, করপদ্ম পূর্বক রস বিনিষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। হিন্দি। यहाँ पर कविजन इस प्रकार वर्णन करते हैं, यथा उस समय इस बाल कृष्ण की शुक्ल वर्ण दंत रूप चंद्र श्रेणी अधर की लालिमा में प्रविष्ट हो गई एवं नेत्र रूपी दो चकोर पक्षियों ने अश्रु धारण कर लिए तथा दोनों कर कमल बलपूर्वक गोरस को फैलाकर प्रकाश पाने लग गए। এইরূপ কলসের মধ্যস্থিত তত্র মানে ঘোল সর্বতভাবে রক্ষিত হইলে অন্য আরো এক প্রকার উৎসব ঘটিয়াছিল, যথা
इस प्रकार कलशा के भीतर की सारी अचली छाछ के चारों ओर फैल जाने पर एक दूसरा उत्सव भी उत्पन्न हो गया। তারপর শ্রীকৃষ্ণ গৃহের মধ্যস্থিত শিখকে মানে শিকাতে যে সজ্জাজাত ঘৃত মানে ঘি রক্ষিত ছিল, এখানে ঘি তো হবে না, মাখনি খেত, মাখনি হবে, তাহা সযত্নে গ্রহণপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছিল এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে যে সকল সদ্যোজাত ঘৃত ছিল তিনি তাহা পক্ষান্তরে মানে খিড়কি দিয়া গোপন ভাবে হরণ করিয়াছিল। হিন্দি। यथा तदंतर श्री कृष्ण घर के भीतर छीके पर जो ताजा ताजा माखन दिखाई दे रहा था उसको प्रयत्न पूर्वक लेकर खाने लग गए एवं उस पात्र में बचे हुए माखन को खिड़की के दरवाजे से गुप्त करके चुरा ले गए। সেই যত্ন এই প্রকার যথা কুঞ্চি অর্থাৎ অর্গলা মোচক কোন বিশেষ স্থান কোন বিশেষ যন্ত্র দ্বারা কবাট মধ্যে আঘাত করে তাহা দিয়া মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র অর্গলা মোচন পূর্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় কবাটকে বন্ধ করিয়া দিলেন তথা সেই গৃহে খট্টাকে কাষ্ঠময় সোপান রূপে পরিণত করিয়া ঘৃতহরণ পূর্বক গুপ্ত দ্বারা দিয়া পলায়ন করিলেন। हिंदी। खिड़की से दूसरे घर में जाने का प्रयत्न इस प्रकार है, यथा कुंजी को फेंककर भीतर के अड़बंगा को किवाड़ों से थोड़ी सी दूर हटाकर दूसरे घर में जाकर पुनः किवाड़ों को बंद कर दिया तथा उसी घर में खाट को ही निशानी सी बनाकर माखन को चुराकर गुप्त रूप से भागते हुए चले गए। তারপর ক্ষণকালের মধ্যে জননীর চুল্লির উপর পাত্রে উদ্ধৃত দুগ্ধ হইয়া গাঢ় হইয়া স্থির হইলে পর তাহা আবর্তাড়িত করিয়া শীঘ্র পুত্রের নিকট আগমন করিলেন, কিন্তু সে স্থানে পুত্রকে না পাইয়া তার অদৃশ্য কর্ম জানিতে পারিয়া যশোদা ক্রোধ আনন্দ এই বিবিধ ভাব প্রকাশপূর্বক হাস্য করিলেন। हिंदी। तदंतर क्षण भर में औंठते हुए दूध के उफान को स्थिर जानकर अग्निपथ से उतारकर माता यशोदा शीघ्र ही लाला के पास आ गई, किंतु वहां पर लाला को न पाकर उसके उस प्रकार के कर्म को जानकर वे क्रोध पूर्वक एवं सुख पूर्वक हंसने लग गई। सुधा मैं बोले माता से रिक्वेस्ट करूंगा काउंट देने के लिए। তথায় জননী প্রথমে শঙ্কাবশত অস্থির হইলে যোগমায়ার প্রকাশিত আকাশ বাণী হাস্য প্রকাশক জননীর কারণ হইয়াছিল। हिंदी। वहां पर पहले शंका के कारण माता के अस्थिर हो जाने पर योग माया के द्वारा प्रकाशित आकाशवाणी ही हास्य प्रकाशक ज्ञान की कारण बन गई। अभी आकाशवाणी हो रहा है। आकाशवाणी जो था এই বালক সমুদ মধুধর কর পিপাস অম্ভিত হইয়া যাহাতে মধু সঞ্চালিত হয় নাই সেরূপ স্থান পদ্মমুকুল খণ্ডিত করিয়াছে। তথায় মধু না থাকায় তাহার অধোদেশ ছেন্দন পূর্বক তাহার মধ্যে দ্রুত গলন মাত্র দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছে এবং অপর পদ্মের নিকট গিয়া তথায় মধু সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ সদ্যোজাত ঘৃত পাইবার জন্য তোমার পুত্র এরূপ যত্ন করিয়াছে। হিন্দি। आकाशवाणी यथा यह बाल मधुकर भूख प्यास से युक्त होकर मधु जिसमें नहीं है ऐसी कमल की कलिका के नीचे छिद्र बनाकर
उसमें से गिरते हुए जल मात्र को देखता हुआ बीच में ही दुखित होकर दूसरे कमल के पास जाकर उसमें बहुत से मधु को प्राप्त कर गया है। भावार्थ यह है कि इसी प्रकार माखन की प्राप्ति की अभिलाषा से तुम्हारे लाला ने चलावनी चटका दी है। उसमें माखन न पाकर छींके पर धरा हुआ ताजा माखन उसे मिल गया है, उसी के लिए यह सारा प्रयत्न है। যদিও তুমি যে ক্ষোভিত দুগ্ধ উপমিশ্রিত করিয়াছ তাহাতেই তোমার দক্ষতা জানা গিয়াছে, কিন্তু যদি তুমি তোমার পুত্রের তাদৃশ কোপ নিবারণ করিতে পারো তা হইলে তুমি অধিকতর প্রশংসা ভাজন হইতে পারিবে। হিন্দি। किंतु तुमने उफनते हुए दूध को तो शांत कर दिया, इससे तुम्हारी चतुराई देख ली। किंतु यदि तुम अपने बालक के वैसे कोप को शांत कर दोगी तब तो अधिकतर प्रशंसा की पात्र बन जाओगी। তখন ব্রজেশ্বরী আকাশবাণী শ্রবণান্তর হাস্য করিলেন এবং ঘোল চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় করা যাইবে বলিয়া চৌর্য পদক্ষেপ দর্শন করিতে আইন। কোন প্রকার উপায় দ্বারা যন্ত্র মোচন পূর্বক তিনি পুনর্বার এরূপ কার্য করিয়াছিলেন। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर हंसकर छाछ के लेश मात्र लग जाने से चोरी के चिन्ह का निश्चय कराने वाले लाला के स्पष्ट चरण चिन्हों को देखकर किसी दूसरे उपाय से दरवाजे के किवाड़ों को खोलकर श्री यशोदा जी ने पुनः इस प्रकार कार्य किया। सुदामाई बोले माता जी कागज पेन क्यों नहीं दे रहे? 1 साल लगेगा। क्या बोल रही है? दे रहे हैं प्रभु। আচ্ছা। যথা জননী গৃহের অভ্যন্তরে গমন পূর্বক পুত্রের আরো এক প্রকার অনুপম চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় পথের অনুগমন করে ক্রমে সেই ভীতি চঞ্চল লোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। इन माँ यशोदा ने घर के भीतर जाकर अपने पुत्र की अतुलनीय दूसरी चंचलता को देखकर क्रमशः उसके मार्ग का अनुगमन करके भय के कारण चंचल नेत्र वाले उसको देखा। তথায় তাহার চক্ষুর চাঞ্চল্য যথা, আমি সদ্যজাত ঘৃত চুরি করিয়াছি, জননী এই স্থানে আমাকে দেখিতে পাইবেন, আমি কিরূপে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ আপনার নয়ন যুগলকে যেন কর্ণদ্বয়ের মধ্যে ব্যবহার নির্বেশিত করিলেন। অর্থাৎ কোন পথে মাতা আসিতেছেন এইভাবে সেই পথেই আগমন চিন্তা করিয়া কর্ণপাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হিন্দি। वहां पर उसके नेत्रों की चंचलता इस प्रकार है यथा मैंने ताजा ताजा माखन चुराया है, माता मुझे यहाँ पर देख लेंगी, मैं माँ को किस प्रकार साक्षात्कार करूं। इस प्रकार कहकर बाल कृष्ण अपने दोनों नेत्रों को मानो बारंबार दोनों कानों के बीच में प्रविष्ट करा रहे हैं, अर्थात माता जिस मार्ग से आ रही है उसी और नेत्र और कान दोनों लगे हुए। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।